हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फर्टिलाइज़र स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आज जितने भी फर्टिलाइज़र स्टॉक थे उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवमेंट करी है। जैसे कि आरसीएफ ने आज 14% की मूवमेंट दी है अपसाइड, और जीएसएफसी ने 10% की मूवमेंट दी है, और फैक्ट ने दी है 10% की। तो आज हम इन 4 स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आज मल्टीपल लेवल ब्रेक करे हैं, तो आने वाले 1 वीक में इसमें एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो हम किस लेवल पे एंट्री लें और टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरसीएफ के बारे में लेंगे। तो आरसीएफ में देखो, जिस तरह से ये 1, 2 और ये 3 कैंडल के क्लोज के ऊपर जिस तरह से इसने अपना आज की जो क्लोजिंग दी है, तो इससे ये लग रहा है कि जैसे कि ये स्टॉक अगर देखो, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर ये स्टॉक देखो, एक तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, अगर कल ये इसके बीच में खुलता है और हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। मूवमेंट कम से कम 7 या 8 रुपए का आराम से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ आपको। अगर ये हाई क्रॉस करता है तो 7 से 8 रुपए का आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। और अगर हाई वॉल्यूम के साथ ये भी ब्रेक होता है तो 10 से 15 रुपए का हमें एक और मूव इसमें मिल जाएगा। तो आप इसमें कम से कम पहला टारगेट जो है 148 का लगा लगा सकते हो, और अगर ये भी ब्रेक होता है 145, तो उसके बाद 155 इसमें इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगले दिन मिल जाए। तो इस आरसीएफ में भी आप ध्यान रखना इस स्टॉक में किस तरह एंट्री लेनी है। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, सेकंड, एंट्री आपकी हो जाएगी 137 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरा स्टॉक लेते हैं, जीएसएफसी। तो देखो, जैसा कि पिछले वाले ने भी काफ़ी अच्छी मूव करी थी और इसने भी इसी तरह का मूव करा है। और इसमें देखो, जैसे कि ये पिछला एक रिसेंट इसने यहाँ पे एक मूव था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम जो एंट्री यहाँ पे लेंगे, देखिए इसके जो हाई के प्राइस के ऊपर एंट्री जो लेंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है 136 का बन जाएगा, और इसका जो टारगेट पहला रहेगा 150 तो ईजिली आ ही जाएगा। अगर ये 150 के यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ 152 के यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर वही 160 170 का टारगेट इसमें मिल जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो इन स्टॉकों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो जिस तरह से इन्होंने एक अच्छा मूव दिया है, तो अब अधिकतर जो भी ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे, इन्हीं स्टॉकों पे नज़र रखेंगे और एक मूवमेंट को कैच करेंगे। और जिस तरह से कैच करेंगे और जो भी फास्ट में 7 या 8 रुपए मिलते रहेंगे, तो वो अपने एग्जिट करते रहेंगे। तो आप ध्यान रखना, जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहता है इसको हाई पे, तो ध्यान रखना पहला टारगेट ये 152 होगा, और उस केस में आपको स्टॉप लॉस ये रखना रखना पड़ेगा 120 का। ठीक है, 137 की यहाँ पे एंट्री होगी, और इसका टारगेट जो देखो, जो एक ये वाला मेन जोन है, यहाँ पे ये यहाँ से इसको निकलना थोड़ा-सा टफ रहेगा, तो इसके आसपास का टारगेट रहेगा 170 के आसपास का लॉन्ग टर्म के लिए भी। और इंट्राडे के लिए आप 137 के पास अगर जाए तो 150 का टारगेट इसमें आप माइंड में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है फैक्ट। तो फैक्ट ने तो देखो अपनी जो क्लोजिंग दी है बहुत दमदार दी है। कभी भी एक रिसेंट हाई के ऊपर जो देखो देखो, जो ये स्विंग हाई बनता है ना, ये वाला, यहाँ से स्विंग हाई बना, फिर ये गया, और फिर इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग इसने दी है यहाँ पर। ठीक है, और अब इसमें ये है कि अगर ये इसी बॉडी के आसपास खुलता है ना स्टॉक, इसी के आसपास यहाँ पे 324 से 317 के बीच में खुलता है और इसके हाई को ब्रेक करता है, तो ये लगा लो विथ इन 5 से 15 सेकंड के अंदर अंदर ये 10 से 15 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा। इतना तेजी से जब भागता है, इस तरह का पैटर्न जब भी होता है ना, तो आप अगर गैप अप भी खुले, तो गैप अप में बस आपको ये देखना है कि एक सेकंड में आपको बता देता हूँ एक और इंट्राडे का लेकर इसके। तो ये स्टॉक बताने का पर्पज़ यही है कि क्योंकि देखो जिस तरह से इनमें मूवमेंट आई है, कल जितने भी ट्रेडर हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इन स्टॉकों में ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ के आसपास खुलता है, तो देखो जो ये हाई है ना, थ्री 323 का, तो इसके ऊपर जाते ही एक ब्रेकआउट अच्छा वाला आएगा। बस ये है कि इसके
आसपास खुल जाए। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप में हमें देखना पड़ेगा किस तरह की कैंडल बनी है। अगर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है तो उसमें हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और अदरवाइज फिर ओपनिंग रेंज के हिसाब से उसमें हमें प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और एक लास्ट स्टॉक स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। तो पहले हम इसको देखो, जिस तरह से, हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है स्टॉक फिलहाल, जिस तरह से मूवमेंट आ रही है, डाउन पे डाउन आ रहा है, तो बस ये ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई ना जाए, इंट्राडे के लिए ही जाए इस स्टॉक में। देखो, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि डाउन पे डाउन पे हो सकता है ये यहाँ जाके फिर दोबारा डाउन मारे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक मुझे को नहीं लग रहा ठीक है। तो इसमें भी सिंपल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक का जो प्राइस है, इसमें अगर हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं तो एक जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आएगा यहाँ पर आएगा 762 के आसपास। ठीक है, 709 की क्लोजिंग है, तो इसका जो एंट्री लेवल होगा 716 का होगा। इसका जो एंट्री लेवल होगा 716 का होगा यहाँ के आसपास। ठीक है, तो 716 के यहाँ पे एंट्री लेनी है, जो इसका टारगेट रहेगा 762। इसके नियर बाय अगर आपने यहाँ पे इसको स्टॉक को कैच करा है तो इसके आसपास आप निकल जाइए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल से अब ये ठीक नहीं है। अगर ये बनता है इसका पैटर्न लॉन्ग टर्म के लिए आगे, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ध्यान रखना, इन स्टॉकों में आज हमें ये तेजी देखने को मिली है, तो कल मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंटरडे ट्रेडर है वो हमेशा यही देखते हैं कि किन किन स्टॉकों में ट्रेड वो तेजी आ रही है या मंदी आ रही है, तो वो उन स्टॉकों पे ट्रेडिंग करने की ट्राई करते हैं। तो आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है, जो लेवल मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर बाय करना है, और जो स्टॉप लॉस बताया है उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।